प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन एपीएस क्लासेस में। लगातार हम बायोलॉजी की क्लास में मानव सेंसरी ऑर्गन या मानव के संवेदी अंग जो हमारा 27वां चैप्टर है ये चल रहा है, जिसमें हमने इससे पहले लगभग 5-4 हम पार्ट इसके कर चुके हैं और जिसमें हमने संवेदी अंग क्या होते हैं, संवेदी अंग कितने प्रकार के हैं, दृष्टि संवेदांग नेत्र मानव के अंदर किस प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना क्या है, आंतरिक बनावट क्या है, उसका डायग्राम हमने देखा। नेत्र से संबंधित बहुत सारे भाग जो हैं उन सबको हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने नेत्र किस प्रकार काम करता है, नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, अर्थात नेत्र की कार्य प्रणाली क्या होती है, रेटिना की काट में, उदग्र काट में रेटिना किस प्रकार दिखाई देता है और उसमें कौन कौन से स्तर होते हैं। तो यानी यहाँ से पहले हमने कुल मिला के कई क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं वो नेत्र से संबंधित कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी, अर्थात बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, या हम यूं भी कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ आई, कि हमारी जो आंखें होती हैं उसमें वास्तव में उसकी जैव रासायनिकी क्या है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आखिर आंखों में कौन सा जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसा कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके कारण हमें प्रतिबिंब का ज्ञान होता है और रंगों का ज्ञान होता है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जैसे ही प्रकाश की किरण आंखों से यानी कॉर्निया से होती हुई, कॉर्निया से नेत्रोद से लेंस और लेंस से काचाभ द्रव से होते हुए कहाँ जाती है, यहाँ पर अपन एक बार देख सकते हैं कि ये आंखों की जो स्ट्रक्चर थी, ये नेत्र है और इसके अंदर ये लेंस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुतली, ये पलकें हो गई, ये कॉर्निया हो गया, राइट। और यहाँ पर ये 3 परतें जो हमने पढ़ी थी, दैट इज दृढ़ पटल, दृष्टि पटल और स्क्लेरॉइड। सबसे अंदर वाली जो परत थी उसको हम कह रहे थे रेटिना, राइट। तो यहाँ पर ये जो लिगामेंट्स होते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये सिलियरी काय से जुड़े होते हैं, यहाँ पर ये लिगामेंट्स जुड़े होते हैं। तो ये जो हमने नेत्र की संरचना जो पढ़ी है उसमें आज हम जो देखना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है रेटिना के अंदर। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे ही प्रकाश किरण रेटिना पर पड़ती हैं तो इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे प्रतिबिंब का निर्माण
निर्माण होता है। तो ये प्रकाश की किरण जो है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां से प्रकाश की किरण जब जाती है तो सबसे पहले ये कंजक्टिवा, और कंजक्टिवा से ये कॉर्निया, कॉर्निया से नेत्रोद, और नेत्रोद से होती हुई लेंस से गुजरती हुई कहाँ जाती है? रेटिना पर गिरती है। किस पर गिरती है? रेटिना पर। और रेटिना के अंदर हमने देखा कि दो प्रकार की सेल होती है। कौन कौन सी सेल होती हैं? एक होती है शलाका, शलाका सेल, और दूसरी क्या होती है? शंकु सेल होती है। दूसरी कौन सी होती है? शंकु सेल, राइट। तो यहाँ हमें समझना है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे ही प्रकाश की किरण रेटिना पर पड़ती है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आखिर कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? इसी को ही हम दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी कहते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो हम जानते हैं कि शलाका कोशिका होती है, और शलाका कोशिका में रोडोप्सिन, शलाका कोशिका में क्या होता है? रोडोप्सिन, रोडोप्सिन नाम का एक वर्णक होता है। रोडोप्सिन नाम का एक लाल वर्णक होता है, ठीक है। ये वर्णक है, रोडोप्सिन वर्णक लाल वर्णक है, और ये संवेदी होता है, प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। ये रोडोप्सिन जो है वो दरअसल में दो प्रमुख पदार्थों से बना होता है। एक होता है ऑप्सिन, ऑप्सिन, और दूसरा होता है रेटिनिन, रेटिनिन। और रेटिनिन जो है वो विटामिन ए का घटक होता है। विटामिन ए का एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्युत्पन्न है। और ऑप्सिन जो होता है इसी को स्कोटॉप्सिन भी कहते हैं, स्कोटॉप्सिन, स्कोटॉप्सिन। ये दरअसल में प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है स्कोटॉप्सिन। तो यहां हमें क्या समझना है? शंकु सेल को हम बाद में लेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि शलाका जो सेल होती है, मानव में आपको बताया रेटिना के अंदर लगभग 115 मिलियन शलाका सेल होती हैं, जो कि लंबी होती हैं, रॉड के समान होती हैं, और हमें अंधकार और प्रकाश का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है? अंधकार और प्रकाश का ज्ञान कराती हैं। तो ये जो शलाका सेल है इसके अंदर रोडोप्सिन, ध्यान रखना, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इसे दृक बैंगनी भी कहते हैं, इसे दृक बैंगनी भी कहते हैं। ये दृक बैंगनी, और ये जो रोडोप्सिन है ये दो प्रमुख अवयवों से बना है, ऑप्सिन और रेटिनिन। ऑप्सिन और रेटिनिन, ध्यान रखना। ऑप्सिन जो है वो स्कोटॉप्सिन भी कहलाता है, स्कोटॉप्सिन प्रोटीन से बना है, जबकि रेटिनिन विटामिन ए का अवयव होता है। अब यहाँ पर आखिर जब प्रकाश की किरण गिरती है तो क्या परिवर्तन होता है? जो रोडोप्सिन है, ध्यान रखना, रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन, ये जब प्रकाश की किरण गिरती है इस पर, तो ये दो भागों में टूट जाता है, ऑप्सिन, ऑप्सिन प्लस रेटिनिन, ऑप्सिन प्लस रेटिनिन। और रेटिनिन आपको पता है विटामिन ए का अवयव है, राइट। तो यहां जैसे ही प्रकाश की किरण गिरती है, अर्थात जब हम लाइट में होते हैं, इसे हम कह देते हैं लाइट, लाइट दिन के समय, उजाले के समय जैसे ही प्रकाश की किरण गिरती है तो ये जो रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन क्या है? एक वर्णक है। कहां पर उपस्थित है? शलाका सेल के अंदर उपस्थित है, ठीक है। ये रोडोप्सिन दो भागों में विभक्त हो जाता है,
जिनसे बना है उन्हीं में स्प्लिट हो जाता है, विभक्त हो जाता है, अर्थात ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। हम पढ़ते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हम रासायनिक अभिक्रियाएं जो पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस, आपने पढ़ा होगा एक उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो दोनों दिशाओं में चलती है और इनको हम एक विशेष प्रकार के एरो से दिखाते हैं, जैसा यहां मैंने बनाया है, राइट। तो एक इसमें रास्ता ऊपर वाला दिखाया है जिसमें रोडोप्सिन प्रकाश की उपस्थिति में ऑप्सिन और रेटिनिन में विभक्त हो जाता है, राइट। दूसरा जो रास्ता है वो वापस ऑप्सिन और रेटिनिन फिर से मिल जाते हैं और रोडोप्सिन बना देते हैं। ये कब होगा? ये होगा अंधकार में, अंधकार में या कम रोशनी में, या हम इसे कहते हैं मंद प्रकाश में, मंद प्रकाश, राइट। तो इसको हम डार्क भी कह सकते हैं, डार्क। तो डार्क यानी अंधेरे के समय में, कम प्रकाश में, ये ऑप्सिन और रेटिनिन वापस से जुड़कर क्या बना देते हैं? रोडोप्सिन बना देते हैं। रोडोप्सिन क्या है? वर्णक है। तो यहां पर बात समझने की है कि जब हम बाहर बहुत ज्यादा धूप होती है तो प्रकाश होता है, तो प्रकाश में हमारी आंखों पर जब हमारी आंखों पर प्रकाश की किरण गिरती है, रेटिना पर जाती है, तो रेटिना में उपस्थित रोडोप्सिन कहाँ टूट जाता है? ऑप्सिन और रेटिनिन में। ये काम कहाँ हो रहा है? जब हम बाहर हैं प्रकाश में। लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं, मान लो हम जैसे ही बाहर धूप से अंदर कमरे में आते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि कमरे में हमें दिखाई नहीं देता है, कमरे में हमें दिखाई नहीं देता कुछ समय के लिए। तो वो कुछ समय जो है, वो समय इन दोनों को जोड़ने के लिए ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां चेंज होंगी, अंधेरा हुआ, तो ये क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो जो समय लगता है इतना समय में ही हमें दिखाई कम देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? हमें दिखने लगता है कमरे में। और जो हम सम अवस्था की बात करते हैं, साम्य अवस्था जो स्थापित होती है, वो कुछ देर बाद दिखाई देने लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं? इतनी देर में रोडोप्सिन बना लेते हैं। तो वापस से बेटा रोडोप्सिन बन गया, तो ये रोडोप्सिन जब बनते ही हमें दिखाई देने लगेगा। तो ठीक है, इसी प्रकार ये चलता रहता है कि जब हम प्रकाश में होते हैं तो ये दोनों विभक्त हो जाते हैं, और जैसे अंधेरे में आते हैं तो रोडोप्सिन फिर से बन जाता है। तो ये क्या हुआ? ये शलाका कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये शलाका कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो इससे हमें अंधकार और प्रकाश का ज्ञान हो रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है? अंधकार प्लस प्रकाश का ज्ञान हो रहा है। और क्या उत्पन्न हो रहे हैं? इनके अंदर परिवर्तन होने से क्या हो रहे हैं? आवेग उत्पन्न हो रहे हैं। कौन से आवेग उत्पन्न हो रहे हैं? तंत्रिकी आवेग, तंत्रिका आवेग उत्पन्न। और ये तंत्रिका आवेग कहाँ जाते हैं? ये तंत्रिका आवेग कहाँ जाते हैं? ऑप्टिक नर्व से जाते हैं। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जिसे हम दृक तंत्रिका कहते हैं, ये ऑप्टिक नर्व है। दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका। तो ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ जाएंगे? मस्तिष्क में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मस्तिष्क में। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये हमें ज्ञान कराएगा प्रतिबिंब का और प्रकाश और अंधकार का। तो ये किसकी रासायनिकी हो गई? ये शलाका शैल की जैव रासायनिकी। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जो नोट करने लायक है बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, नोट करके अब आप ध्यान रखेंगे, यदि जिन प्राणियों में रेटिनिन कम बनता है, जिन प्राणियों में रेटिनिन कम बनता है, अर्थात विटामिन ए की कमी होती है, तो उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो उन्हें कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे रोग को हम कहते हैं रतौंधी। रतौंधी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस रोग, अर्थात कम प्रकाश या अंधकार में दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है? रतौंधी वो रोग है, इसका बेटे शब्दार्थ, अगर इसका हम वर्ड मीनिंग देखें, इसका शब्दार्थ देखें, शब्दार्थ तो क्या होगा? रात में अंधता, अर्थात रतौंधी रात में अंधता, अर्थात रात में या कम प्रकाश के अंदर दिखाई कम देता है, नहीं दिखाई देता है ऐसे व्यक्तियों को जिनमें विटामिन ए कम है। और इसीलिए कहते हैं विटामिन ए की जिनके अंदर कमी होती है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा कि हमारा खान पान, हमारा फूड, अगर हम विटामिन ए रिच वाले जो भी फ्रूट हैं, पीले रंग के फल हैं, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, गाजर है जिसमें कैरोटीन वर्णक जो है रेटिनिन से ही बना है, वो ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारी आंखों के अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होगी, और विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी नामक रोग होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनेगा बेटा, राइट। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो दूसरी सेल की बात करते हैं अपन, शलाका सेल की, शंकु सेल की। अच्छा, इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये जो ग्राफ बनाया है इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, देखो रोडोप्सिन, रोडोप्सिन को इस प्रकार भी दिखा सकते हैं हम, रोडोप्सिन को प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? ऑप्सिन प्लस रेटिनिन, राइट। और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? अंधकार और अंधकार में वापस से क्या बना रहे हैं? रेटिनिन, रोडोप्सिन बना रहे हैं। तो ये चीज, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और ये जो है क्या है? ये विटामिन ए का अवयव है, विटामिन ए। तो यहाँ ऑप्सिन और रेटिनिन प्रकाश की उपस्थिति में दोनों विस्फोट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अंधकार आता है तो वापस से रोडोप्सिन बना लेते हैं। तो ये एक रेखा चित्र जो है, चाहे अपन इसको भी बना सकते हैं, ये दृष्टि ज्ञान की जो हमारी जैव रासायनिकी है उसको दर्शा रहा है कि शलाका सेल में किस प्रकार रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चलते हैं आगे, इसके बाद हम लेते हैं शंकु सेल। तो दूसरी जो सेल है हमारी वो क्या है? शंकु सेल। दूसरी सेल कौन सी है? शंकु सेल, अर्थात कौन सेल जिसको हम शंकु सेल कहते हैं उसी को कौन सेल भी कहते हैं। ये क्या कराती है? ये हमें रंगों का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है भाई? रंगों का ज्ञान कराती है, रंगों का ज्ञान कराना। ये किसका काम है? ये शंकु सेल का काम है। ध्यान है आपको, मानव में कितनी शंकु सेल थी? तो बेटा मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मानव में शलाका और शंकु सेल की जो है संख्या कितनी है। मानव में शलाका व शंकु सेल की संख्या कितनी है ये बताएंगे कमेंट करके। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करके जो है उस पर भेजता है। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर आप कितनी जल्दी भेजते हैं। तो रंगों का ज्ञान कराती है, तो इसके लिए इसमें आयोडोप्सिन, ध्यान रखना, आयोडोप्सिन वर्णक होता है। और शंकु सेल के अंदर जो आयोडोप्सिन वर्णक है उसके अंदर तीन प्रकार के तीन प्राथमिक रंगों के लिए, प्राथमिक रंगों के शंकु उपस्थित होते हैं।
तीन प्राथमिक रंगों के शंकु उपस्थित होते हैं। अब तीन कौन कौन से शंकु हैं? पहले ही अगर हम बात करें तो एरिथ्रोलेबे, ये लाल शंकु हैं भाई, लाल शंकु, लाल रंग के प्रति संवेदी। दूसरे जो हैं वो कहलाते हैं क्लोरोलेबे, ये कहलाते हैं हरे शंकु। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ग्रीन रंग से लिख देते हैं इसको अपन, क्लोरोलेबे, हरे शंकु। हरा तो कलर है नहीं, मार्कर हरे रंग का है, तो क्लोरोलेबे, हरे शंकु। और तीसरे जो प्रकार के हैं वो कौन से बचे? नीले, जिसको अपन कहते हैं साइनोलेबे, नीले शंकु। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, एक क्वेश्चन बनेगा अपने। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बेसिक रंग कौन कौन से होते हैं, बेसिक रंग कौन कौन से हैं, या प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, प्राथमिक रंग तीन होते हैं बेटा, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, इसको आप है नीला या जो है ब्लू ग्रीन जो है किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं। तो हरा, लाल, नीला, राइट। तीन प्रकार के बेसिक रंग होते हैं। इन बेसिक रंगों के तीनों के ही शंकु आयोडोप्सिन वर्णक में उपस्थित होते हैं, आयोडोप्सिन वर्णक में उपस्थित होते हैं। लाल रंग के लिए एरिथ्रोलेबे, ये लाल रंग के प्रति संवेदी होते हैं, जबकि क्लोरोलेबे हरे शंकु होते हैं, ये हरे रंग के प्रति संवेदी होते हैं। जबकि तीसरे प्रकार के साइनोलेबे जो नीले शंकु होते हैं, ये नीले रंग के प्रति संवेदी होते हैं। तो बेटा तीन प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। एरिथ्रोलेबे लाल रंग के शंकु, लाल रंग के प्रति संवेदी। क्लोरोलेबे हरे रंग के शंकु, हरे रंग के प्रति संवेदी। और तीसरे प्रकार के हो गए साइनोलेबे, नीले रंग के शंकु, नीले रंग के प्रति संवेदी होते हैं। अर्थात इन तीनों प्रकार के रंगों को पहचानने के लिए तीन अलग अलग तरह के शंकु शैल में उपस्थित होते हैं आयोडोप्सिन वर्णक के अंदर। जो रासायनिक परिवर्तन के कारण इनमें भी जैसे ही प्रकाश की किरण गिरती है रेटिना पर, तो शंकु शैल में उपस्थित तीनों प्रकार के शंकु एक्टिवेट होंगे, उनसे तंत्रिकी आवेग उत्पन्न होंगे और ये क्या करेंगे? रंगों का ज्ञान कराते हैं। किसका ज्ञान कराएंगे भाई? रंगों का ज्ञान कराते हैं, रंगों का ज्ञान कराते हैं। तो रंगों का जो ज्ञान कराते हैं उससे तंत्रिकी आवेग उत्पन्न होंगे, ऑप्टिक नर्व के द्वारा जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे और हमें रंगों का ज्ञान होगा। अब यहां से जो है यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी एक शंकु यदि अनुपस्थित है, जैसे हमने यहां पर नोट डाला था, ऐसे यहां एक क्वेश्चन बनेगा इससे संबंधित। यदि कोई भी शंकु अनुपस्थित हो तो क्या होगा? वर्णांधता रोग हो जाता है। अब ये वर्णांधता क्या है?
इसको भी आगे बताएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना ये नाइट ब्लाइंडनेस है बेटा, ये नाइट ब्लाइंडनेस है रतौंधी, ये वर्णांधता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अर्थात कलर्स के प्रति अंधता। अब वो कौन से कलर हैं तो ध्यान रखना, लाल, लाल व हरा, लाल व हरा रंग जो है उसके प्रति क्या होता है। कई बार कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि वर्णांधता में व्यक्ति को ऐसे कौन से दो रंग है जिनके प्रति जो है विभेद करने में प्रॉब्लम आती है, तो दैट इज रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन अर्थात लाल और हरे रंग के प्रकार रंग को पहचानने में वो विभेद नहीं कर पाता है, जिसको वर्णांधता होती है। उनको दोनों रंग ब्लैक रंग के नजर आते हैं, ठीक है। तो ये वर्णांधता होती है और ये एक प्रकार का जेनेटिकल रोग है, आनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसको हम डिटेल से आनुवांशिकी में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, जिन प्राणियों की नेत्र के अंदर यदि शंकु में से कोई सा भी शंकु अगर अनुपस्थित होगा, यदि कोई भी शंकु अनुपस्थित होगा तो वर्णांधता रोग होगा। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरे रंग को पहचानने में भेदने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेत्र दृष्टि ज्ञान की रासायनिकी क्या है कि जैसे ही प्रकाश की किरण, जैसे ही प्रकाश की किरण रेटिना से, कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए, लेंस से होते हुए, काचाव कक्ष से होते हुए रेटिना पर पड़ती है, दृष्टि पटल पर पड़ती है, तो वहाँ उपस्थित शलाका और शंकु कोशिकाएं, शलाका और शंकु कोशिकाओं में उपस्थित वर्णकों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उन रासायनिक परिवर्तनों से हमें रंगों का और अंधकार और प्रकाश का ज्ञान होता है, प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये जो केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, इसी को ही हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन या दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से दृष्टि रोग होते हैं, नेत्र विकार क्या होते हैं। यहाँ आज की वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएं शंकु और शलाका सेल्स की मानव के अंदर संख्या कितनी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।